और उधर उधर इसके लिए। चलो अब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जैसे यहाँ ये स्टेटमेंट दे रखा है जिसको पढ़ के आपको फील होगा कि जैसे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको फील होगा कि किसी एक्सप्रेशन जो कि वेरी कर रहा है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, मतलब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, ये कह रहा है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, इस तरह का जैसे ही इस तरह का आओ जल्दी आओ, इस तरह का जैसे ही कोई प्रॉब्लम देखा, ठीक है ना, ध्यान दो, इस तरह का जैसे ही कोई प्रॉब्लम देखा, अब जैसे किसको मैक्सिमाइज करना है यहां, किसके, सिलेंडर के। तो सबसे पहला काम होगा कि आप इस स्फीयर के अंदर खूब सारे सिलेंडर्स फील करना शुरू कर दो, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये होगा, पहले उसको फील तो करो कि वो वेरी कर रहा है ना। तो जैसे यहां पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो इस रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्फीयर का साइज फिक्स्ड है, आर अपना क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्फीयर का साइज फिक्स्ड है। अब इसके अंदर ऐसे खूब सारे रेड कलर के सिलेंडर्स इंस्क्राइब हो सकता है। इंस्क्राइब होने का मतलब बिल्कुल देखो यहां टच कर रहे हैं, हमारी बात समझ में, इसका मतलब होता है इंस्क्राइब होना, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बहुत सारे सिलेंडर्स आप फील कर रहे हो इस स्फीयर के अंदर, उसमें से सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ के फील हुआ कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो आपकी यहां कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चीज एक वेरिएबल में आ जाए, है ना। तो उसके लिए देखो, पहले तो यहां सिमेट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सिमेट्री का एक रोल क्या होगा कि यहां पर दोनों के सेंटर्स को जब ज्वाइन करोगे तो वो स्फीयर के सेंटर से भी पास करें, क्वाइट ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसके रेडियस और हाइट पहले कुछ कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर इंटू एच, 1/3 का कोन का होता है 1/3 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम एक काम करते हैं, आर तो ऑलरेडी स्फीयर का सिलेंडर है, तो इसके रेडियस मान लेते हैं एक्स और ये हाइट मान लेते हैं एच। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख पाएंगे, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, है ना। तो इसमें वेरिएबल 2 है, तो आपको कुछ ना कुछ वहां तरीका अवेलेबल होगा जिससे आप एक वेरिएबल का एलिमिनेशन कर पाओ, है ना। अब ये देखना है कि कौन सा सूटेबल होगा एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका रेडियस जो स्फीयर का रेडियस हुआ वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास आर है और देखो ये पूरा एच है, तो ये कितना h/2 और x। तो देखो इनमें रिलेशन पता है क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू h²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपना टारगेट क्या है, वॉल्यूम जिसको कि मैक्सिमाइज करना है वो एक अननोन में आ जाए। तो एक अननोन में आ जाए तो यहां से बेटर एलिमिनेशन क्या दिख रहा है, x²। यहां से x² को निकालते हैं, यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पाई h और इंटू आर स्क्वायर माइनस h²/4, ठीक है। अब यहां से एक अननोन में है, तो अब आप dv/dh लेके चलिए, dv/dh लेके चलिए। तो ये क्या हो गया जरा देखना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और माइनस 3h²/4, तो 3/4 h²। अब अपने पास 2 चॉइस है, या तो इसका साइन स्कीम डील कर ले, है ना, या फिर जो 12th बोर्ड वाले तरीके को यूज करते तो वो भी बुरा नहीं है। क्या कि मैं सुनो, अभी फिलहाल
एच वेरिएबल है, सुना ध्यान से। अब मैंने यहां इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। इसको 0 करने से एक रिलेशन आ रहा है क्या, 3/4 h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो भी आर आना है वो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट का रोल प्ले करेगा। अब इस पे मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, नन ऑफ देम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब सुनना मेरी बात, इस स्टेप तक ये h वेरिएबल था, इस स्टेप से ये h उन क्रिटिकल पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे। अब अपन ने क्या करा, यहां पर d2v/dh स्क्वायर कर लिया। अब d2v/dh स्क्वायर कर लिया तो यहां से ये देखो तो क्या आया, -3π/2h। अब ये तो किसी भी h के लिए क्या है, नेगेटिव। h तो कोई पॉजिटिव चीज है, तो ये तो किसी भी h के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब देयरफॉर फॉर दिस रिलेशन वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, है ना। तो इसके लिए मतलब हम क्या कह पाएंगे, फॉर 3/4 h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर v विल बी मैक्सिमम, है ना। अब v विल बी मैक्सिमम, तो यहां से देखो आपको h आ चुका है ना, या सीधा यहां से ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर फॉर h इक्वल्स टू 2/√3r v विल बी मैक्सिमम। कन्विंस सब लोग, अरे बोलो ना जी, v विल बी मैक्सिमम। तो अपने से पूछा था मैक्सिमम वॉल्यूम, तो देयरफॉर v मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधा यहां पे रख देते हैं, किस जगह, क्या, जहां h है वहां क्या रख देंगे, 2r/√3। तो v मैक्स इक्वल्स टू पाई और 2r/√3 और r स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, r²/3। 4 तो कैंसिल होगा, बात समझना है, ठीक है। हाँ आज कहाँ मना करा, रुक, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब आपको यहां इसका कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं होता, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है वही बेस्ट है ना। तो आपको इस जगह पे एक ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए जिसका कि डिफरेंशिएशन इजी हो, तभी तो ये काम कर पाओगे, ठीक है ना। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चंस यहां प्लान कर रखे हैं, देखो जैसे अब ये कह रहा है क्या कि प्रूव दैट फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज मैक्सिमम इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। अब देखो यहां पर कह रहा है कि ये जो L है ये कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट स्लैंट हाइट के साथ आप इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इस थीटा को बड़ा छोटा करो, आपको सबसे पहले खूब सारे कोन्स बनते दिख जाए। तो ये रेड से जो बना हुआ है ये वेरिएबल कोन है, वेरिएबल कोन विथ फिक्स्ड स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज मैक्सिमम इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज इतना। तो हमें किसको मैक्सिमाइज करने कह रहा है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने कह रहा है, तो फिर से मुझे वेरिएबल्स कुछ इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मैंने यहां पर R और H लिख दिया। अब वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू H। और रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इस वॉल्यूम को एक अननोन में ला पाए। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे यहां हो जाएगा। देखो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप L स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और फिर से देखो तो R स्क्वायर का एलिमिनेशन इजी है, तो R स्क्वायर का एलिमिनेशन इजी है। तो ये अपने पास V इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/3 पाई H। और R स्क्वायर को आप क्या लिख पाए, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस dV/dH क्या हो गया, 1/3 पाई और L स्क्वायर माइनस
3h², ठीक है ना, और इसको 0 कर दो। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला 3h² = L², और जब हम d2v/dh² किए तो ये आ गया अपने पास कितना, 3 कैंसिल होके माइनस, जो कि ऑलवेज नेगेटिव। तो हम कहेंगे देयरफॉर फॉर h = L/√3 क्या, v इज मैक्सिमम। अब प्रूफ क्या करने कह रहा था क्वेश्चन, कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ से हम अगर tan थीटा की बात करें, सेमी वर्ट h अपना आ चुका है L/√3, है ना। अच्छा, tan थीटा नहीं, यहाँ पर cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा को आप क्या बोलोगे, cos थीटा को बोलोगे h/L, और h/L कितना हो गया, h/L हो गया 1/√, है ना। तो यहाँ से देयरफॉर tan थीटा = हम क्या बोल देंगे, √2, है कि नहीं, tan थीटा बोल देंगे √2। तो थीटा अपना क्या हो गया, tan इनवर्स √2, ठीक है ना। स्मूथ सॉल्विंग होनी चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, है ना। यहाँ पे सॉरी एक चीज मिस है, मतलब अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की बात तो उसी में होगी, है ना। तो अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इतना, ठीक है। अब देखो, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस को हम कहेंगे एकदम बेसिक एप्लीकेशन, एकदम बेसिक, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो अननोन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तब देखो यहाँ मैंने दिमाग क्या लगाया कि अगर मैं पहले तो वेरी करती हुई चीजें देखो, है ना। क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आप देखो इस पॉइंट को खुला छोड़ रखा है, इस पॉइंट को खुला छोड़ रखा है। क्या कह रहा है कि सॉरी पॉइंट को नहीं, मतलब ट्रायंगल को खुला छोड़ रखा है ना। और ट्रायंगल को खुला छोड़ रखा है, और क्या कह रहा है कि उस पर एक पॉइंट है ना, जो कि हमेशा इस साइड और इस साइड से कितने डिस्टेंस पर है, ए और बी। मतलब यहां फिक्स क्या है, ए और बी फिक्स्ड है यहां। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट है ए एंड बी, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि अब सोचो ना, इस कांस्टेंट, पहले बात समझो, ये दो साइड्स को फिक्स रखते हुए क्या आप खूब सारे राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो? कैसे, फील करो। मान लो मैं हाइपोटेन्यूज ऐसा कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं समझ आया, ठीक है ना। अरे या फिर मैं मैं हाइपोटेन्यूज को ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा, नहीं। खूब सारे ऐसे पॉसिबल है, उनमें से अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे लीस्ट लेंथ के हाइपोटेन्यूज कितना होगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/3, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसका रास्ता क्या निकाला, इसका रास्ता क्या निकाला, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और आप देखो तो ये b है, तो ये पार्ट को क्या लिख पाएंगे यार, तुम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो यार। देखो फिर से प्रैक्टिस कराता हूं, तो वो तो तुरंत बोलना चाहिए ना। चलो फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो कभी भी परपेंडिकुलर से बेस की ओर आना हो तो एक बार घर पे प्रैक्टिस तो किया करो उसको। देखो जैसे फिगर आता है कैसे यूज होने लग जाता है।
परपेंडिकुलर से बेस तो कॉट, बेस से परपेंडिकुलर तो टैन, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस तो कोसेक, बेस से हाइपोटेन्यूस तो चार तो चीज है। एकदम ढीठ की तरह इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, मोटी चमड़ी कर ली है तुम लोगों ने अपनी। देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम बी, बोलो ना, बी कोसेक थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको ए सेक थीटा। ठीक है, तो जो लेंथ अपना एल है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस है ना, ये एल अपने पास कितना हो गया, ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। अब जैसे ही सुनो, जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन आया, तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के आते ही तुरंत अपने जो रेंज के तरीके सीख रखे वो एक्टिव हो गए, है ना। फिर हमने पाया कि नहीं, ऐसा हमने कुछ सेक और कोसेक का तो नहीं पढ़ रखा है। बोलो ठीक है, मान लो इसको साइन कॉस में भी ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना, नीचे आएगा साइन कॉस और फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 लगे, है ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन पे जाते हैं, तो डी एल बाई डी थीटा क्या हो गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है ना। अब जहाँ थीटा क्या है, 0 से π/2 नहीं, तो अब इसको हम कर देते हैं 0। ठीक है ना, तो 0 करोगे तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ए सेक थीटा, इनफैक्ट सेक थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो काम खत्म है। यहां से आपको क्या दिखा कि tan क्यूब थीटा इज b बाई ए। ठीक है ना, तो tan क्यूब थीटा इज b बाई ए। तो अब जरा देखना यहां पर जैसे tan क्यूब थीटा इज b बाई ए, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया क्यूब रूट ऑफ, tan थीटा हो गया क्यूब रूट ऑफ b बाई ए, मतलब बेसिकली क्यूब रूट ऑफ b अपॉन क्यूब रूट ऑफ a। अब जरा देखो, आप यहां d2l बाई डी थीटा 2 जाओगे तो फर्स्ट वाला रहेगा प्लस के साथ, तो भी डिफरेंशिएट करोगे, है ना। और यहां इसके डिफरेंशिएशन में आएगा एक माइनस, आएगा, बोलो ना, दोनों कोसेक में भी और कॉट में भी, वो आगे के माइनस को क्या कर देगा, प्लस। और थीटा अक्यूट है, तो आपको इजीली दिख रहा है कि d2l बाई डी थीटा स्क्वायर हमें कैसा दिख रहा है, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब इस tan थीटा के लिए L इज, तो हम कहेंगे देयरफॉर फॉर tan थीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ b अपॉन क्यूब रूट ऑफ a, है ना, L इज लीस्ट, है ना। अब वो L क्या हो जाएगा, तो देखो जरा, तो a और सेक थीटा, तो tan थीटा पता है तो सेक थीटा पी बी, अरे मत कर, L आएगा a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। तो देखो tan थीटा पता है तो PBH टेक्निक से सेक थीटा भी पता है, सेक थीटा क्या होगा, h बाई बी। तो पहले इसका h देखो तो कितना होगा, रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा a इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट, ठीक है ना, और अपॉन क्या, h बाई बी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ a प्लस b कोसेक थीटा, यानी कि वही फिर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और अपॉन क्या, क्यूब रूट ऑफ b। देखो ये चीज प्रूव हो चुकी है, समझे क्या, ठीक है। फिर देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ डायमेंशन 8x5 by cutting out identical squares from the four corners
एंड टर्निंग अप द साइड्स। अब समझो, पहले फील करो, यहां से आइडेंटिकल साइज के 4 ऐसे स्क्वायर्स उड़ा दिए इसमें से, है ना। अब ये उड़ा दिए और जरा ध्यान से देखना कि इस हिस्से को ऐसे मोड़ के उठा दिया ऊपर, है ना। ऐसे ही इस हिस्से को मोड़ के उठा दिया, इस हिस्से को मोड़ के उठा दिया और इस हिस्से को मोड़ के उठा दिया, है ना। अच्छा, कोने वाली चीज तो गायब है। अब ये जब उठाओगे, देखो आपको एक बॉक्स बनता फील हो रहा है, एक बॉक्स बनता फील हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचना, तो ये जो मोड़ के उठाया, ये फील हो रहा है कि ये वाला है, बोलो। और जो ये वाला मोड़ के उठाया वो ये वाला है, बोलो, ठीक है। फिर ये जो पीछे से मोड़ के उठाया ये वाला है, और ये जो मोड़ के उठाया ये फ्रंट वाला, और ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब जब ये बात आप समझ गए हो, तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब पहले आप सोचो, इस स्क्वायर के बड़े छोटे होने से इसका साइज वेरी कर रहा है, इस स्क्वायर के बड़े छोटे होने से इसका साइज वेरी कर रहा है। और जरा एक बात सोचना कि इस स्क्वायर के लिमिटेशन क्या है, कि जो भी यहां से आधी लेंथ होगी उससे कम रहना चाहिए, तभी तो बॉक्स बनेगा। नहीं समझ आया? अरे आधी लेंथ रहेगी तब ना, दोनों तरफ से वही सेम साइज का स्क्वायर काट रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे बनते दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का बॉक्स कौन सा होगा वो निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे कि ये साइज जो है x है, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये साइज x, ध्यान से सुना, ये साइज x मतलब ये x हो गया इस बॉक्स में, बोलो है ना, क्योंकि यही पकड़ के उठाए हो, तो जो ऊपर ऐसे हाइट मिल रहा है वही तो वो x है, ठीक है। अब जरा देखो डायमेंशन क्या था बॉक्स का, 8 × 5, तो आपको ये साइज दिख रहा है 8 - 2x, तो आपको यहां वो बॉक्स में क्या दिख रहा है, ये, ठीक है। और ये साइज दिख रहा है आपको 5 - 2x, तो बॉक्स में क्या दिख रहा है 5 - 2x, ठीक है ना। अब काम ही खत्म। क्या हुआ, आपको यहां वॉल्यूम क्या दिख गया, वॉल्यूम दिख गया x × 8 - 2x × 5 - 2x, ठीक है ना। अब यहां पर वही पुराना काम, आपको dv/dx करना। अब यहाँ के बाद मैं एक वेरिएबल में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। dv/dx करिए और वहाँ से इनफैक्ट यहाँ तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हुआ नॉर्मल अप्रोच, ठीक है ना। अब इस सेगमेंट को जेई भी टच कर रहा है, और जेई मेन में तो हर ईयर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो तो पीआईक्यू अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। जेई एडवांस भी पूछ रहा है, तो मैं आपको जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर विथ साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो 8:15। मतलब अगर मैं लेंथ बोल रहा हूं, अगर मैं लेंथ बोल रहा हूं 15 अल्फा, तो ब्रेड बोलूंगा 8 अल्फा, ठीक है ना। is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all 4 corners, same figure, ठीक है ना। मतलब आप यहां पर ये x साइड के स्क्वायर्स काट दो, ठीक है ना। तो आपको ये वाला पार्ट क्या बन रहा है 15 अल्फा - 2x, ये बन रहा है 8 अल्फा - 2x। तो वो इस फिगर में क्या दिखेगा, x 15 अल्फा - 2x 8 अल्फा - 2x। अब सुनो, अब यहां कंफ्यूजिंग है ना, ये पकड़ में नहीं आता। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन जेई ने अपना एक टच डाल दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100, है ना। तो रिमूव्ड स्क्वायर्स की एरिया क्या है 4x², है ना।
तो अब यहां सबसे पहला कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्या दे दिया, एक्स ही दे दिया। अब हम यहां फंस गए कि करना क्या है। हाँ, है ना, ठीक है। तो यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है, जरा सोचो। ये कहना चाह रहा है कि when 4x square is 100, when 4x square is 100, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और इतना घुमा फिरा के ये क्या कह रहा है कि dv by dx इज 0 एट जो भी वहां से x आ, जो भी आए, काम खत्म। अब आगे पूछ क्या रहा है, देखते हैं। तो पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, मतलब बेसिकली ये चाह रहा है अल्फा। अल्फा आ गया तो साइड्स क्या हो जाएंगे, 15 अल्फा और 8 अल्फा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे पहले तो v लिख देते हैं। तो v लिखेंगे क्या होगा, x इंटू 15 अल्फा माइनस 2x इंटू 8 अल्फा माइनस 2x, है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि v इज मैक्स व्हेन, मैक्सिमम ही ना, हाँ, v इज मैक्स व्हेन 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यानी कि x इक्वल्स टू 5, है ना। तो यूज करने को यहां पर क्या है अपने पास कि dv बाई dx एट x इक्वल्स टू 5 इज, अब मेरे कुछ करने का ही नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो एक और जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, वो भी करके दिखाता हूं। देखो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक काम करो जरा देखते हैं कितने लोग सही डायरेक्शन में थे। क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम। अब देखो मैंने अंदर जो सिलेंडर है रेड से जो बना हुआ है ना, उसके लिए यहां पर हाइट h और r मान लिया, सॉरी हाइट h और रेडियस r मान लिया। अब क्या कह रहा है, इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम, मतलब रेड जो सिलेंडर है वेरिएबल है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है ना। तो यहां पर आप देखो तो v आप कह रहे हो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू वी एंड दिस वी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अब कह रहा है अ 2 मिलीमीटर थिक सॉलिड वॉल इज ओपन एट द टॉप, ठीक है ना। द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm। देखो जरा अब बात क्या हो रही है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे 2 mm थिकनेस से सराउंडेड है, इनफैक्ट बॉटम भी 2 mm थिकनेस से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्या कि द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस, मतलब साइज वही है, थिकनेस 2 mm है। तो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम, मतलब आप सोचो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मटेरियल यूज हो रहा है, बोलो है ना, इसके वॉल्यूम को मिनिमाइज करना, इसके वॉल्यूम को मिनिमाइज करना, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि अपना ये वॉल्यूम V1 है, तो मान लेते हैं कि अपना ये वॉल्यूम V1 है। तो जरा देखो तो आप V1 को क्या लिख पा रहे हो, तो V1 को लिखने का मतलब जो मटेरियल यूज निकालना है बेस्ट है, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दो। तो बाहर वाला सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, देखो हाइट क्या हो जाएगा h+2, रेडियस क्या हो जाएगा r+2, नहीं तो आप लिखोगे पाई इंटू r+2 का स्क्वायर इंटू h+2 और माइनस v, बोलो है ना। v तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, v अपना कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm, मतलब यहां फिर से पिछला ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हियर V1 इज मिनिमम
Here V1 is minimum when R equals to 10. मतलब इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है, dV1 by dr equals to 0 at R equal to 10. अब यहाँ पे इसका मतलब हमें हर हाल में जो V1 है उसको कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, R. तो बेस्ट है यहाँ से H को उड़ा दो, तो H को उड़ाओगे तो क्या बनेगा जरा देखना, पाई इंटू आर प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू H यहाँ से क्या लिख दोगे, V बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 बोलो और माइनस V, और यहाँ से क्या हो जाएगा dV1 अपॉन dr एट r इक्वल्स टू 10 0. काम खत्म, ठीक है ना. अच्छा इसमें डिफरेंशिएट करता है, इसका तो डिफरेंशिएशन ऐसे क्या हो जाएगा 0. कितने लोग सही पहुंचे, बढ़िया, ठीक है ना. अब देखो, अब यहां से कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है ना. आपको जैसे ही इस तरह के मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का लेवल अप हुआ, लास्ट रो, जैसे ही लेवल अप हुआ है ना, तो वहां पर हम कैलकुलस के यूज को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना. अच्छा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलस यूज नहीं करना है, ठीक है ना. अब कैलकुलस यूज नहीं करना है मतलब कौन से दाव पेच काम आएंगे, जो हमने AMGM में सीखा रेंज के वक्त, जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में सीखा, जो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा, जो हमने क्वाड्रेटिक में सीखा, तो वो सब टेक्निक्स काम आती है, ठीक है. तो जैसे यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अ गिवन बेस. तो देखो ये पार्ट अपना फिक्स्ड है, ठीक है ना. कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अ गिवन बेस A एंड हैविंग गिवन वर्टिकल एंगल अल्फा. अब जरा सोचो कि मैं यहां पर इस फिक्स्ड बेस के साथ कांस्टेंट एंगल अल्फा बनाता हुआ कितने A सोच सकता हूं, कितने A सोच सकता हूं. चुप, इनफाइनाइट. सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी कॉर्ड के द्वारा सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल सारे सेम होते हैं. नहीं समझ आए, अरे बोलो ना. देखो ना, अब ये अगर ये सिनेरियो है तो आप कहीं भी बनाओ, कहीं भी बनाओ एंगल ये क्या आएगा, अल्फा ही तो आएगा. हरी बात समझे. तो सबसे पहले तो आपको फील होना चाहिए कि यहां पर ऐसे खूब सारे ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ऐसे खूब सारे ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ठीक है ना. अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम पेरीमीटर निकालने कह रहा है. तो देखो मैंने यहां रेड कलर से सारी वेरी करने वाली चीजें बना रखी हैं. तो वेरी क्या क्या करेगा, पोजीशन ऑफ A. तो पोजीशन ऑफ A मतलब लास्ट रो, पोजीशन ऑफ A मतलब ये साइड वेरी करेगा, ये साइड वेरी करेगा, ये एंगल वेरी करेगा, ये एंगल वेरी करेगा, ठीक है ना. अब आपको यहां इसका पेरीमीटर लिखना है ना, एक अननोन में, ठीक है. तो पहले तो पेरीमीटर P का मतलब यहां क्या हुआ, पेरीमीटर P का मतलब हुआ A प्लस B प्लस C, है ना. तो अब टू मैक्सिमाइज P means to maximize B plus C. यस और नो. क्यों, क्योंकि A तो यहां A अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हमें कोशिश क्या करनी है कि ये जो B प्लस C है ये एक अननोन में आ जाए. तो देखो मैंने अननोन कैसे इंट्रोड्यूस किया, लास्ट रो ध्यान दो. मैंने अननोन कैसे इंट्रोड्यूस किया, इसको मैं बोलूंगा थीटा, है ना. तो इस एंगल को मैं बोल दूंगा पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा. क्या क्या कांस्टेंट है, अल्फा और A फिक्स्ड है, अल्फा और A फिक्स्ड है. तो जरा देखो तो यहां पर P का मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, है ना. अब साइन लॉ जानते हैं सब लोग, है ना. कितने लोग यह थॉट आया, है ना. तो साइन लॉ जानते हो तो जरा देखो तो क्या होगा, A अपॉन साइन अल्फा जो कि फिक्स्ड है इक्वल्स टू
बी अपॉन साइन थीटा इक्वस टू सी अपॉन, अच्छा साइन पाई माइनस तो साइन ही होगा, तो सी अपॉन साइन एल्फा प्लस थीटा, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहाँ पर पेरीमीटर को आप क्या लिख पा रहे हो, ए प्लस, और बी को लिख पाएंगे ए अपॉन साइन एल्फा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बोलो, ए अपॉन साइन एल्फा साइन थीटा, बोलो, है ना। और ऐसे ही सी को क्या लिख पाएंगे, साइन एल्फा प्लस थीटा, नहीं। तो यहां से ये बेसिकली अंदर क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन एल्फा प्लस थीटा। अब देखो यहां से थॉट प्रोसेस शुरू होता है कि कैसे इसको हम मैक्सिमाइज करें, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन तो ऑलवेज एक ऑप्शन है ही, बोलो है ना, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के अलावा आपको क्या क्या दिख रहा है, ऐसे नहीं, बारी बारी से कौन बोलना चाह रहा है, हाँ बोलो, मतलब किस चीज से, कौन सी वाली, क्या बोल रही हो, साइन अल्फा प्लस थीटा को खोल लें, हाँ, साइन अल्फा प्लस थीटा को खोलेंगे तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, बिल्कुल ठीक बात, इसे भी कर सकते हैं, है ना। क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। तो आप देखो, अरे कहाँ देख रहा है, साइन थीटा की चीज़ें एक जगह इकट्ठा होंगी, कॉस थीटा की चीज़ें एक जगह इकट्ठा होंगी, एंड इट विल बिकम समथिंग इंटू साइन थीटा प्लस समथिंग इंटू कॉस थीटा, और इसका मैक्सिमम आपको पता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, है ना। बट उससे फार बेटर दिख रहा है कि हम इसमें सी डी वाला फॉर्मूला, है ना, नहीं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर दिख रहा है कि हम सी डी वाला फॉर्मूला लगा दें, मतलब यहाँ कैलकुलस प्रेफरेबल चॉइस नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कि हम अवॉइड करेंगे यूज ऑफ कैलकुलस, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल बेटर हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर जरा देखो P इक्वल्स टू क्या लिख पा रहे हैं, ए प्लस ए अपॉन साइन अल्फा, और साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 का मतलब क्या हो गया, थीटा प्लस एल्फा बाई 2, है ना, और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि एल्फा बाई 2। हमारे इस प्रोसेस से क्या हुआ, थीटा एक जगह रिड्यूस हो गया। तो अगर आप याद करो तो जितनी रेंज की टेक्निक्स है वो इसी बात पर तो बेस्ड है कि भाई वेरिएबल को मल्टीपल प्लेसेस से खींच के एक जगह पे ले आ। तो अब आप देखो यहां मजे से ये जो पार्ट है इसकी मैक्स वैल्यू क्या बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, बोलो कब, जब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो जाए, पाई बाई 2, है ना। तो यहां से तुरंत हम कह पाएंगे कि देयरफॉर पी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए साइन अल्फा और इंटू 2 कॉस अल्फा बाई 2 व्हेन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, जो कि पॉसिबल है, ठीक है ना, बोलो। तो इसका मतलब आंसर अपना क्या आ गया, यहां से इसको 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख दो, तो ए इंटू 1 प्लस कोसेक अल्फा बाई, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने कैलकुलस का यूज अवॉइड कर दिया, कैलकुलस का यूज अवॉइड कर दिया। अब देखो कुछ और मजेदार एग्जांपल्स, जैसे ये कह रहा है शो दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। रास्ता दिखने में दिक्कत आती है, बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ। यहां पर क्या करेंगे, एक्चुअली ये एसओटी का कॉन्सेप्ट है ना। देखो क्या होता है, हम क्या ध्यान दो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं, कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं ए बी सी बाई 4 डेल। कितने लोग जानते हो, ठीक है। जो नहीं जानते हो देखो मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हम ये जानते हैं कि जो साइन लॉ होता है, ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी
सी बाई साइन सी, ये रेशियो 2r होता है, जानते हो? जहाँ r क्या है इस ट्रायंगल, अरे बात नहीं, जहाँ r क्या है इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस। कितने लोग ये बात जानते हैं 2r वाली बात? अच्छा, ये भी सब लोग नहीं जानते हो, देखो डिराइव करके दिखा देता हूँ। क्या होगा, ये एंगल a है ना, तो इसका जहाँ भी सेंटर है उस पर कितना एंगल बनेगा, ये 2a है ना, और ये 2a बनेगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये a और ये अपना r है। आगे बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई? ये पार्ट है r साइन a, तो ये पूरा कितना होगा 2r साइन a। तो अगर आप स्मॉल a को कह रहे हो 2r साइन a, तो a बाई साइन a क्या होगा 2r होगा। तो अगर a बाई साइन a 2r है तो b बाई साइन b भी 2r, c बाई साइन c भी 2r, ठीक है ना। अब देखो, ये तो एक बार मैंने जस्ट आपको फील करा दिया, बाकी तो जब देखेंगे इसको बेसिक्स ऑफ एसओटी तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बोलो, है ना। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जरा सोचो, अगर हम इसको बोल रहे हैं एंगल बी, तो इस हाइट को बोल पाएंगे सी साइन बी, यस और नो? तो इसका डेल क्या बोल पाएंगे, हाफ इंटू ए इंटू सी साइन बी बोल पाएंगे। ऐसे ही सोचो, अगर c के थ्रू सोचते तो इसको बोल पाते b साइन c, नहीं समझ आए? माने इसी चीज को हम c के थ्रू सोचते तो बोल पाते, तो आप इसको क्या बोल पाते, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी। तो ट्रायंगल के एरिया के ये फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स और उनके बीच के एंगल का साइन। हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स और उनके बीच के एंगल के साइन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आप ये बात समझ गए तो जरा सोचो, तो यहां से इस साइन बी को हम यहां से लिख लेते हैं b अपॉन 2r, नहीं? तो आप डेल को क्या लिख पाए, हाफ AC और b अपॉन 2r, आ गया फॉर्मूला, है ना। तो आपको कैपिटल R और डेल का ये रिलेशन अब के बाद याद रखना है। मैंने तो एक बार को अभी यहाँ डिराइव करके दिखा दिया। क्या होता है, ABC बाई 4, R होता है ABC बाई 4 डेल, ठीक है ना। अरे ठीक है। तो जैसे ही आपको फील आया R इक्वल टू ABC बाई 4 डेल का, ठीक है ना, तो जरा देखना, तो मैं यहां पर डेल को क्या लिख पाऊंगा, ABC बाई 4R। अच्छा, करना क्या है जरा सोचो, ये तो हम डिस्कस ही नहीं किए। कह रहा है शो दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल का साइज फिक्स्ड है, मतलब इसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो आप सोचो, इस कांस्टेंट रेडियस में ये ऐसे खूब सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। ये रेड से जो बना हुआ है, हाँ, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, शो दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, अच्छा सॉरी, इन अ सॉरी दैट in a given circle, ठीक है ना। show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle। तो आप पहले तो फील करो कि ये जो ट्रायंगल है ये खूब सारे बन सकते हैं, मत करो, ठीक है। अब इन खूब सारे में से कह रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया का जो ट्रायंगल होगा वो एक्चुअली इक्विलैटरल है। सबसे ज्यादा एरिया का जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलैटरल होगा, ये प्रूफ करना है। तो हमने यहां क्या रास्ता निकाला कि मैं एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो मैं एरिया को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। और अब यहां से देखो, तो मैं ए को यहां से लिखता हूं 2r साइन ए, बी को लिखता हूं
2r साइन बी, और c को लिखता हूं 2r साइन सी, और नीचे क्या हो गया अपना 4r। ठीक है ना। तो अब ये बन के क्या तैयार है, 8r स्क्वायर और साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। नहीं, नीचे आर भी तो है ना। हाँ सॉरी 8 नहीं 4 नहीं 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है ना। अब जरा देखो तो वी हैव टू मैक्सिमाइज डेल, और ये यहां से जेनसेंस लग गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास क्या, कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, या साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, है ना। इन दोनों की मैक्स वैल्यू होती है कब, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल, जब ट्रायंगल है ना। याद है सबको, है ना। तो यहां से हम कह देंगे कि देयरफॉर डेल इज मैक्स व्हेन a equals to b equals to c equals to 5। तो देखो हमने मस्त बिना कैलकुलस का इस्तेमाल किए इस क्वेश्चन को निपटा दिया, हालांकि इसमें और भी कॉन्सेप्ट यूज हुए। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ गिवन एरिया ए such that radius r of the circle inscribed into the triangle is maximum। अब फिर एक बार यहां देखो, एरिया ए कांस्टेंट, ठीक है ना, और हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एंगल अल्फा सच दैट रेडियस r of the circle inscribed into the triangle is maximum। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज क्या, स्मॉल आर। ए तो फिक्स है, वी हैव टू मैक्सिमाइज स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर आपका एक्चुअली इन रेडियस ही तो है ट्रायंगल का। इन रेडियस समझते हैं सब लोग, ठीक है ना। इन रेडियस का मतलब वैसे सर्कल का रेडियस जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करे। अब यहाँ पे आप कई लोग जानते भी होंगे, नहीं तो पढ़ोगे, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल बाई एस, है ना, जहां एस क्या है, सेमी पेरिमीटर। मतलब किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरिमीटर। कितने लोग जानते हो ये? ठीक, अब यहां ये डिराइव अभी फफूंद है, ठीक है ना, वो जब एसओटी देखेंगे तब करेंगे, है ना। इसको तो अभी लर्न रखिए कि किसी भी ट्रायंगल के इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एस अपना क्या है, सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस अपना है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो हाँ, अरे बाप रे, पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम। तो सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा, है ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अभी इसको एज अ फॉर्मूला लर्न रखो, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, कह रहा है वी हैव टू मैक्सिमाइज r, है ना। तो अब r कैसे निकालें, तो यहां से हमें दिख रहा है r कैसे निकालेंगे, एरिया a बाय इसका सेमी पेरीमीटर s। बोलो, अब a तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, बोलो, a तो अपना कांस्टेंट है। अब यहां देखो, टू मैक्सिमाइज r मीन्स टू मिनिमाइज s, ठीक है ना। अब देखो, मुझे यहां पे एक चीज दिख रही है, जरा देखना, देखो सब लोग, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, ये जो तीन चीजें हैं इनका मैं लेता हूं अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इनका मैं लेता हूं अरिथमेटिक। कितने लोग बात समझ गए, है ना। और इसको लिंक करता हूं थ्रू इसका ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
क्या, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ देखो, तो ये 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और अपना s क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो जरा सोचो तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 2s। अरे ध्यान दो, तो न्यूमरेटर क्या बना हुआ है, s। 3s माइनस 2s क्या बना हुआ है, s। बोलो ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता, 3s माइनस 2s अपॉन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू ये पूरी चीज क्यूब रूट ऑफ s इंटू s, सॉरी क्यूब रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। और अब जरा देखो तो लेफ्ट साइड क्या बना हुआ है, s बाई 3, है ना। तो लेफ्ट साइड बना हुआ है s बाई 3, तो मैं इसकी पहले बोथ साइड क्यूब कर देता हूं, ठीक है। क्यूब कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, s क्यूब बाई 27, और इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस बी, s माइनस, सॉरी s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बन जाएगा क्यूब करने से, और एक s बोथ साइड डाल दिया, ठीक है ना। तो एक s बोथ साइड डाल दिया, तो यहां से आपको ये फिर क्या फील करा रहा है, राइट साइड वाली चीज हिरोन्स फॉर्मूले से क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से देयरफॉर आप क्या कह पा रहे हो कि s की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ए स्क्वायर। बोलो, है ना। यानी कि s लीस्ट आप बोल पा रहे हो कितना, 4th रूट ऑफ 27 ए स्क्वायर, 4th रूट ऑफ 27 ए स्क्वायर, है ना। और व्हेन इक्वालिटी होल्ड कर जाए, तो इक्वालिटी होल्ड करे मतलब ये वैल्यूज आपस में सेम हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपस में सेम हो मतलब क्या, ट्रायंगल हो जाए इक्विलेटरल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ गिवन एरिया ए सच दैट रेडियस आर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। व्हाट इज द आंसर, पाई बाई 3। अरे बोलो ना, एस मिनिमम कब दिखा, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और जब एस मिनिमम है तो ऑटोमेटिकली आर मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये जो भी तरीके हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर अपनी पुरानी जानकारी अच्छी है तो वहां, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन कैलकुलस से तो हिलेंगे नहीं, इसको कैलकुलस से कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर देखो, ये मैंने टाइम खराब ना हो इसलिए ऐसे ही लिख रखा है, देखो समझो क्या कह रहा है। कह रहा है एक क्वेश्चन है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले मैं जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं बस उसको देखो, है ना। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये अपना टेंजेंट है, दिखा, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये टेंजेंट जो है ये वेरिएबल है, फोकस होके समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि सेंटर से डाला जा रहा है। तो सेंटर से देखो ये दिखा, बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या, एम। अब देखो किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच जो इंटरसेप्ट है, मतलब देखो इस पार्ट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। विजुअलाइज हुआ, इस पार्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर स्ट्रैटेजी क्या होगी, जब हम ये पढ़ लेंगे कॉनिक्स तो हमें यहां पे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म दिखेगा, a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है ना। और जब हम ये पढ़े रहेंगे तो हमें यहां टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है और नॉर्मल की इक्वेशन भी पता है, ठीक है ना। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तो वो शॉर्टकट लिख लेते हैं, नहीं, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए शॉर्टकट क्या होगा, जहां x स्क्वायर है वहां x x1 डाल दो। नहीं, अब जैसे आपको ये रेड लाइन की इक्वेशन लिखनी है,
तो क्या हो जाएगा, x1 का मतलब यहाँ क्या है, a cos थीटा, y1 का मतलब b sin थीटा। तो ज़रा देखो तो यहाँ x1 और यहाँ y1 रखोगे तो क्या बना, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1। और आप सोचो यहाँ से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो ये नॉर्मल की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब मज़ेदार क्या है कि एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे मज़ेदार क्या है कि क्वेश्चन ने कहीं भी ये नॉर्मल की बात कर ही नहीं रखी है, कहीं नॉर्मल की बात नहीं कर रखी है। ठीक है, आपको किसको मैक्सिमाइज करने कह रहा है, पीएम को। तो आप पहले जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हो उसके थ्रू सोचो कि पीएम निकालना तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं। पीएम के लिए आपको दो रास्ते हैं, या तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम निकालिए जो कि बहुत ही घटिया होगा, आर्बिट्ररी वैल्यूज है, या फिर पाइथागोरस से ओपी निकालिए और ओएम निकालिए। ओएम कैसे आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, मस्त नींद काटो तुम एकदम। फिर से सुनो, क्या पीएम अगर निकालना है तो एक रास्ता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम निकालने का, आर्बिट्ररी वैल्यू में पॉइंट सॉल्व करना बहुत मुश्किल चीज, तो ये मेथड तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। एक काम चलाऊ तरीका कि मैं पहले ओएम निकाल लूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 y1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी को 0 पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उस लेंथ से हम यहाँ OM निकालते है ना, और OP डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते, फिर पाइथागोरस थ्योरम से PM निकालते, है ना। अब देखो, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जादुई तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। कितने लोग बात समझ चुके हैं कि आपको मैक्सिमाइज करने कहा गया पीएम को, आप निकालोगे ओएन। यही मजेदार है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही पता है क्या कंफ्यूज करते हैं, आपको नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डलवा देते है ना, अब बोलते कि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो, है ना। तो अब आपको यहां नॉर्मल पर डील करने कह रहा है, आप डील करोगे टेंजेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये जब कॉनिक्स पढ़ लेंगे तो वहां खूब ऐसा अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर जब आप कॉनिक पढ़े हुए रहोगे तो आपको ये टेंजेंट की इक्वेशन दिखेगी और ये नॉर्मल की इक्वेशन दिखेगी। इनफैक्ट हम इसको लॉन रखते हैं, यस और नो, ठीक है ना। x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 टेंजेंट एट पॉइंट थीटा, और नॉर्मल ax सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जरा देखो तो हमें मैक्सिमाइज करने कहा पीएम को, है ना। पीएम हमें दिखा बराबर ओएन के, और ओएन इज एज सिंपल एज कि हम ओरिजिन ओ से इस पर डाल रहे हैं परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया। ये मैं एक बार को ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में। क्या होता है, मान लो कोई लाइन है ax, या मान लो कोई लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, और कोई पॉइंट है px1 y1। तो यहाँ से इस पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हम क्या लिखते हैं, मॉड ax1 प्लस मॉड lx1 प्लस एम वाई1 प्लस एन, और अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एन, ठीक है ना। तो देखो ये आपको यहाँ ये लाइन दिख रही है, अब ये लाइन के थ्रू देखो ये फॉर्मूला लगा दिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। अब देखो नीचे आपको ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, ट्रिगो में सीख रखा है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है तो हम इसको किस में ले गए, और आपको ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की लीस्ट वैल्यू पता होती है, कितनी होती है 2ab। तो आपने जैसे यहाँ 2 रखा तो सोचो आप डिनोमिनेटर को कर रहे हो मिनिमाइज, तो न्यूमरेटर को कर रहे हो मैक्सिमाइज, मतलब ओवरऑल कर रहे हो मैक्सिमम। मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अगर आप मिनिमाइज कर दिए तो पीएम को आप क्या कर दिए, मैक्सिमाइज। तो यहाँ से आपको पीएम मैक्स जो मिला वो देखो क्या मिला, मॉड ए माइनस, ठीक है ना।
एक बार को हल्का सा आइडिया दे दिया, बाकी कॉनिक्स के वक्त हम इस पे वहाँ एक्सक्लूसिवली 3-4 क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस होते हैं इसमें। फिर देखो, अब ये हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। अब ये भी मेनली कॉनिक्स का ही एप्लीकेशन है ना। कॉनिक्स में आपको ऐसे खूब क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, मान लो मैंने यहां फिगर बना रखा है, मान लो ये ब्लू से जो अपना कर्व है y = fx, इस पर एक पॉइंट को खुला छोड़ दिया है p। सुना ध्यान से, इस पर एक पॉइंट को खुला छोड़ दिया है p, है ना। और रेड से एक ग्राफ बना रखा है y = gx, इस पर एक पॉइंट खुला छोड़ दिया है q, ठीक है ना। तो अगर दोनों को मैंने खुला छोड़ दिया है तो आप फील करो ये जो सेगमेंट है PQ, इट विल वेरी, है ना। ये वेरिएबल हुआ, ये जो सेगमेंट है PQ ये वेरिएबल हुआ, ठीक है ना। तो ये फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P एंड Q, अरे ध्यान दो, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P एंड Q, ये जो PQ वेरी कर रहा है ना। तो इस PQ को अगर ग्रेटेस्ट या लीस्ट होना है तो इसके लिए इस PQ सेगमेंट का, इसके लिए इस PQ सेगमेंट का, रुको यहां पे इसको, मैं क्या कह रहा हूं, ये P ब्लू पे चल रहा है, Q रेड पे चल रहा है ना। तो चाहे PQ को लीस्ट होना है, चाहे PQ को ग्रेटेस्ट होना है, इनमें से कोई तभी पॉसिबल होगा व्हेन PQ इज अ कॉमन नॉर्मल टू द टू कर्व्स। लास्ट रो, अरे क्यों आता है तू यार। चलो ध्यान दो, फिर से समझाता हूं। P ब्लू कर्व पे वेरी कर रहा है, Q रेड कर्व पे वेरी कर रहा है, तो PQ सेगमेंट वेरी कर रहा है ना। अब अगर हमें इस PQ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने कह रहा है तो AOD का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ग्रेटेस्ट या लीस्ट अगर पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, क्या कहा जा रहा है, अगर पॉसिबल है, तो इट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन PQ इज द कॉमन नॉर्मल टू द टू कर्व्स। मतलब आप समझो यहां पर, अब कॉमन नॉर्मल का फील क्या हुआ जरा सोचो। अब सुना इसका पैरेलल स्टेटमेंट, इसका मतलब हम ब्लू कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढे और रेड कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जहां पे जब हम टेंजेंट्स डालें तो वो आपस में हो जाएं पैरेलल। क्लैरिटी, ठीक है। तो आप देखो एक रफ आइडिया लो, तो हम यहां पैरेलल टेंजेंट्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स को ढूंढ रहे है ना। तो इसका मतलब देखो कॉमन नॉर्मल का फील क्या हुआ, कॉमन नॉर्मल का फील हुआ ये, नहीं यहां भी 90, यहां भी 90, ठीक है ना। अब हमें इस पोजीशन में, फॉर दिस पोजीशन ऑफ P एंड दिस पोजीशन ऑफ Q, PQ का ग्रेटेस्ट मिल रहा है कि लीस्ट मिल रहा है, ये पता है क्या? नो हाँ ये पता है कि अगर ग्रेटेस्ट या लीस्ट होना है तो यही होना है, ठीक है। तो वो आपको फिर उस क्वेश्चन का जो सिनेरियो होगा वो सजेस्ट करेगा कि अच्छा यहां तो लीस्ट है या अच्छा यहां तो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इसको प्रूव करा जा सकता है, बाकी प्रूव में मैं नहीं जा रहा। प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों PQ को कुछ कुछ मानना पड़ेगा, अल्फा कॉमा F अल्फा, बीटा कॉमा G बीटा, और वहां से फिर PQ के डिस्टेंस को लेके चलना होगा, ठीक है ना। अब देखो मेन तो हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा फिर से सुनो, हमें जब कॉमन नॉर्मल लिख रहे होंगे या वैसे दो पॉइंट जहां टेंजेंट पैरेलल है ये सोच रहे होंगे, तो क्वेश्चन सजेस्ट करेगा कि वहां लीस्ट होगा कि ग्रेटेस्ट होगा। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y = 2x - x² विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x + 3y = 12, ठीक है। अब जरा सोचना,
आप देखो क्या कह रहा है कि हमें इस पैराबोला पर वो पॉइंट ढूंढना है जो कि इस लाइन से सबसे कम डिस्टेंस पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ब्लू पर एक पॉइंट है, रेड पर एक पॉइंट है, दोनों के ज्वाइन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अरे ध्यान दो, दोनों के ज्वाइन को हमें मिनिमाइज करना है। तो हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसे ब्लू और रेड पर ऐसे दो पॉइंट जहां टेंजेंट डाले तो आपस में पैरेलल हो, तो स्ट्रेट लाइन तो खुद पर ही टेंजेंट होता है ना। तो इतना घुमा फिरा के, पता है ये क्या कहना चाह रहा है कि इस पैराबोला पर वो टेंजेंट पता करो जो रेड लाइन से पैरेलल है ना। मतलब आपको इस तरीके की कोई चीज यहां पे दिख रही है। समझ आ रही बात क्या, ठीक है ना। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस, कि हमें ये पॉइंट पता करना है जहां पे कि हम टेंजेंट डालें तो वो रेड लाइन से पैरेलल हो। अब देखो रेड लाइन की स्लोप पता है, अब मैथ्स का काम क्या आया देखो, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिगर ने क्या सजेस्ट कर दिया, इस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट होगा कि लीस्ट होगा, लीस्ट होगा, है ना। तो अब देखो यहां पर y डैश क्या आ रहा है, और इस y डैश को इस रेड लाइन के स्लोप से कर देते हैं इक्वेट। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं -4/3। लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। तो यहां से देखो तो अपने पास क्या आ गया, देयरफॉर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2/3। तो x कितना आ गया 5/3। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ही तो पूछा था। तो आप देखो वो पॉइंट अपने को यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये P है ना। तो देयरफॉर हम P के लिए क्या बोलेंगे, एब्सिसा तो हो गया 5/3, और ऑर्डिनेट के लिए y निकाल लेते हैं। तो y कितना हुआ 10/3 और -25/9, ठीक है, 5/9, ठीक है। फिर देखो, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है 4 points A, B, C, D lie in that order on the parabola y equals to ax square plus bx plus c। मतलब उसी ऑर्डर में पैराबोला पर लाई कर रहे हैं जहां A, B और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट C फॉर विच, ध्यान दो, फाइंड द पॉइंट C फॉर विच एरिया ABCD इज मैक्सिमम। फाइंड द पॉइंट C फॉर विच एरिया ABCD इज मैक्सिमम। अब जरा देखो, सबसे पहले आपको यहां थॉट आना चाहिए कि ये 3 पॉइंट्स के हेल्प से हम जो पैराबोला के अननोन्स हैं उनको निकाल लेते हैं। अननोन्स क्या है, ABC, ठीक है। तो ये मैंने टाइम सेव करने के लिए यहां पे लिख रखा है कि ऑन सैटिस्फाइंग ABD इन द कर्व, सॉरी, ऑन सैटिस्फाइंग ABD इन द कर्व हमें ये 3 इक्वेशन मिलेंगी, और जब हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ABC की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है ना। और अब अपने पास वो पैराबोला पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक काम करते हैं, इसको मिटा दो। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, कि इस पैराबोला पर ये 3 पॉइंट्स पोजीशनड है A, B और D, ठीक है। और BD के अंदर, ध्यान सुना, BD के अंदर यहां से लेकर यहां तक में कहीं पर C है, यहां से लेकर यहां तक में कहीं पर C है। और अपना पर्पस क्या है, सुना, अपना पर्पस, अरे लास्ट रो ध्यान दो, अपना पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल में A फिक्स्ड है, B फिक्स्ड है, D फिक्स्ड है ना। तो जरा सोचना, टू मैक्सिमाइज एरिया ABCD मीन्स टू मैक्सिमाइज एरिया BCD। क्यों, क्योंकि ABD का एरिया तो कांस्टेंट है,
अब सोचो, तो यहां से क्या टारगेट रिड्यूस हुआ है ना, बीसीडी का एरिया मैक्सिमाइज करना। अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का रोल दे दो बीडी को, है ना। तो इसका मतलब टू मैक्सिमाइज एरिया बीसीडी, मतलब टू मैक्सिमाइज सी से बीडी तक का ऑल्टीट्यूड। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम इस पूरे रेड वाले जोन में वैसा पॉइंट सी ढूंढते हैं जो कि जहां पे टेंजेंट डाले तो वो बीडी से पैरेलल, बीडी से पैरेलल, है ना। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कुछ इस तरीके का फील हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, पहले तो वो स्टेटमेंट बना लेते हैं कि टू मैक्सिमाइज एरिया, टू मैक्सिमाइज एरिया ABCD means to maximize area triangle BCD means to maximize है ना, है ना, length of altitude drawn from C to BD, drawn from C to BD, yes or no, ठीक है, drawn from C to BD, ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है कि इस वाले जोन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे कि टेंजेंट डालें तो वो बीडी से हो जाए पैरेलल, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर कर्व क्या था अपना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और स्लोप ऑफ बीडी क्या है, स्लोप ऑफ बीडी है अपने पास y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2। तो अब क्या करते हैं, इसका y डैश और इसको इक्वेट कर देते हैं 2 से, है ना। तो x कितना आ गया, हाफ, तो देयरफॉर c के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्सिस का तो हो गया हाफ, है ना, और ऑर्डिनेट हो गया 7/, बात समझ में आ रही? अब देखो सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा गया, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखना यहां पे कि ना, ये आपको हिंट करना चाह रहा है कि ये डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर है। कितने लोगों को थॉट आया देख के, ठीक है ना। अभी जिनको नहीं थॉट आया अभी समझ आएगा। तो इनफैक्ट जरा देखो, इसका और इसका कंपैरिजन आपको बता देगा कि आपको फंक्शन कौन सा अज्यूम करना है, ठीक है, नहीं है। यहां पर हम एक फंक्शन अज्यूम करेंगे y इक्वल्स टू रूट के अंदर, मतलब बेसिकली fx मान लो, एक y इक्वल्स टू fx हम अज्यूम करेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां x1 को कहां से कहां खुला छोड़ रखा है, 0 से 1। तो मतलब इस फंक्शन की डोमेन हो गई 0 ओपन से 1 होगा, क्लैरिटी। फिर इसका और इसका कंपैरिजन आपको हेल्प कर रहा है ये सोचने में कि हम एक फंक्शन मानते हैं y इक्वल्स टू gx विच इज 4/x, और ये सजेस्ट कर रहा है कि x शुड बी, मतलब चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, ये सजेस्ट कर रहा है x, फर्स्ट वाला सजेस्ट कर रहा था x बिलोंग टू 0 to 1, यहाँ सजेस्ट कर रहा है x बिलोंग टू 0 to infinity। और अगर हम मान ले इसमें इसको e, अब पहले तो सोचो यहाँ पे कभी भी ग्रेटेस्ट लीस्ट सोचना होता है ना अच्छे क्वेश्चन में, तो हमेशा पहले सोचना होता है कि मैनी वैल्यूड है कि नहीं चीज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप x1 x2 को इस रेंज में खुला छोड़ रहे हो,
तो ये जो अंडरलाइन चीज़ है ये मैनी वैल्यूड है। अब उन बहुत सारी वैल्यूज़ में से हमें क्या निकालने कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि अगर हम मान लें कि लेट एक पॉइंट P है x1 कॉमा √1 माइनस x1 स्क्वायर ऑन fx, ठीक है ना, और Q है x2 कॉमा 4/x2 ऑन gx, है ना। तो अगर आप देखो तो E आपको क्या फील हो रहा है? PQ का स्क्वायर, है ना। और अब आपको E को क्या करना है? मैक्सिमाइज, E को मैक्सिमाइज, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, सॉरी मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज, हाँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, है ना। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो आपको ई लीस्ट की बात करनी है ना, ई लीस्ट की बात करनी है। तो देखो नाउ द सिचुएशन क्या रिड्यूसेस, कि देखो इस पहले तो इसका ग्राफ कैसा होगा जरा सोचो। अब एक काम करो, इसको स्क्वायर करो, तो वाई स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नहीं, सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल भी नहीं, चूंकि x 0 से 1 बोल रखा है तो 1/4 सर्कल। तो ये ब्लू से मैंने वो 1/4 सर्कल बना रखा है, जिसमें आपको इसका रेडियस क्या फील होना चाहिए? 1, ठीक है। और दूसरा वाला ग्राफ आपको फील हो रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इक्वल टू 4/x। तो देखो ये रेड से मैंने बना रखा है y इक्वल टू 4/x। नाउ द सिनेरियो इज कि P एक चलता फिरता पॉइंट है इस पर, और Q एक चलता फिरता पॉइंट है इस पर, है ना। अब हमें PQ सेगमेंट को मिनिमाइज करना है। तो PQ सेगमेंट को मिनिमाइज करना है तो हम क्या ढूंढने लग गए कि कहां पर दोनों के टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो कहां पर दोनों के टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो आपको देखो वो कहां दिख रहा है ना। ठीक है, देखो कुछ ऐसा है ना, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है। नॉर्मली बनाते हैं, देखो यहां पर क्या है। अच्छा जरा एक चीज सोचना, ठीक है, एक चीज सोचना, सर्कल पे अगर ये टेंजेंट है तो ये इसको जैसे मैं मिलाऊंगा तो यहां क्या होगा? नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी को तो पीछे खींच देते हैं, बोलो है ना, ठीक है। अब यहीं पे ये अपना क्या होना चाहिए, जस्ट एक रफ आइडिया लो, यहाँ उतना अच्छा फिगर बन नहीं पाया है, ठीक है ना। तो ये यहीं पे अपने पास चलो काम चलाओ, ठीक है। यहीं पे ये टेंजेंट है जो आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो अब हमें जो सेगमेंट चाहिए वो यही तो है, हमें जो सेगमेंट चाहिए वो ये वाला सेगमेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं यहां पर इसको कैसे टैकल करूंगा, सुनना ध्यान से। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने ये पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा 4/α, और मैं यहां इसको y डैश करता हूं, तो y डैश कितना होगा? -4/x², ठीक है ना। तो जरा देखो तो y डैश किया तो -4/x², तो मैं यहां ओरिजिन से इस पॉइंट का जो जॉइन है इसका स्लोप तो निकाल सकता हूं, है ना, बोलो। और हम अगर इस y डैश में अल्फा को रखेंगे, बोले तो -4/α²। तो जरा सोचो हमने ये किसका स्लोप निकाला? इस ब्लैक लाइन का, बोलो। तो इस ब्लैक लाइन का स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जरा देखो यहाँ पर -4/α² और इंटू
4 बाई एल्फा अपॉन एल्फा, नहीं 4 बाई एल्फा अपॉन एल्फा, इसके स्लोप की बात हो रही है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 बाई एल्फा अपॉन एल्फा, मतलब 4 बाई एल्फा स्क्वायर, कितना हो गया -1, बोलो ठीक है ना। तो यहां से आपको एल्फा क्या दिखा, तो देयरफॉर एल्फा जो है वो क्या दिखा 2, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिखे 2, 2। तो आप देखो यहां पर ई लीस्ट जो हम सीधा बोलेंगे वो क्या होगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, बोलो। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखो इसको लिखने का बेस्ट तरीका क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लो और उसमें से रेडियस को घटा दो। तो जरा देखना, तो वो डिस्टेंस हम क्या देखेंगे, तो रूट के अंदर क्या 4 + 4, ये कौन सी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, ये वाली, और उसमें से रेडियस को घटा देते हैं, बोलो, और फिर इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो यहां से जो भी अपने आंसर आ जाए, ठीक है।